तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर 4 क्लास 8 क्वाड्रिलेटरल गणित प्रकाश बुक, जो नए वाला अपना बुक आया है। ये सेशन में मैं चाहूँगा कि इसके पहले का जितना भी 4-5 सेशंस हुए हैं वो ज़रूर आप देखें और उसका बेसिक्स, मतलब इसका बेसिक्स पढ़ लें आप लोग, बिकॉज प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज़ फिगर इट आउट। तो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी जो किए हुए हैं आप एक बार देख लेना, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन। तो चलिए, आज का सेशन में अगर मैं देख सकूँ तो पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द, जो प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव किया था। एक बार प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ग्लांस मार लेते हैं ऑफ स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर क्या था? पहला प्रॉपर्टी, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल टू ईच अदर। जितने भी साइड स्क्वायर्स के होंगे सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैं अगर एक स्क्वायर एक बना दूं आप लोगों के लिए, सो दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर में होता क्या है? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। लेकिन स्पेशल क्या है? स्पेशल रेक्टेंगल है क्या कि हर एक साइड्स इक्वल है। हर एक साइड्स क्या है? इक्वल है। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितने भी साइड्स हैं स्क्वायर में वो सब साइड्स क्या हैं? इक्वल है। और हर एक एंगल 90 पे ही होगा, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, सो हर एक एंगल 90 पे ही होगा। So all the sides of squares are equal to each other. Second property, the opposite sides of a square are parallel to each other, means opposite sides parallel है, तो ये वाला इससे पैरेलल होगा, ये वाला इससे पैरेलल होगा। आपको दिख रहा है तो डायग्राम के साथ में आप चलेंगे। दैट इज अब सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, ऑल द एंगल्स आर एट 90 डिग्री। सारे एंगल हमको 90 डिग्री पे दिख रहे हैं, because it is a square is a special type of a rectangle, so all the properties of the rectangle will be properties of the square. जितने भी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के होंगे वो स्क्वायर के भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे स्क्वायर के, लेकिन जितने प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के होंगे वो स्क्वायर के होंगे ही। Property number 4, the diagonals of the square are of equal length and they bisect each other at 90 degree. हमने पढ़ा था कि अगर मैं डायगोनल बनाऊं, ये प्रूफ भी किया था हमने लास्ट सेशन में कि डायगोनल्स बनाया था। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को क्या कर रहे थे? डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे थे और परपेंडिकुलर भी थे, मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी कर रहे थे। दे are perpendicular, diagonals are perpendicular bisector of each other. Perpendicular 90 degree पे intersect कर रहे हैं। Now property number 5, the diagonals of square divide the angles of square into equal halves. So obviously diagonal क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को equal halves में divide कर रहे हैं। diagonals equal भी हैं और वो equal half में divide भी करते हैं एक दूसरे को। This can also be expressed as the diagonals of squares bisect the angles of square. ये वाला देखो, एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट एंगल्स को। तो मैं बोलूँ तो दिस रेड से लिखता हूँ कि ऑपोजिट एंगल ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 45 में डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो 45, दिस इज ऑल्सो 45, तभी तो 90 मिलेगा ना। ये 45, ये भी 45। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना? 45 तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल को भी क्या करते हैं हम लोग? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। और हमने वी नो दैट कि हमने इसके पहले स्क्वायर के पहले रेक्टेंगल का भी पढ़ा, तो रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से ध्यान में रख लेना, बिकॉज आज जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो बेस्ड ऑन रेक्टेंगल्स होंगे। तो मैं चाहता हूं कि प्रॉपर्टीज ध्यान में रख लेना। इसके पहले वाले जितने भी रेक्टेंगल के सेशंस हैं वो देख लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है। अब थोड़ा सा स्क्वायर पे और ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल 1, 2, 3, 4? See if you can reason and experiment to the figure this out. Let's see इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो सारे एंगल के
वैल्यू निकालने हैं। लेट्स सी कैसे निकालते हैं। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं आप लोगों के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। तो पहला तो ऐसा है कि डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स क्या करता है? ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी में भी सीखा पढ़ा, लेकिन वो कैसे करता है आपको मैं बताता हूं कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो मुझे पता है AD AB से इक्वल है, AD इज इक्वल टू AB, या फिर आप एंगल्स भी ले सकते हो बिकॉज व्हाट, सीधा सीधा यही लो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मैं देखूं तो साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल तो डायरेक्टली लिख सकेंगे। अगर एंगल लिखते हो आपको तो ये पैरेलल बताना पड़ेगा कि ये पैरेलल, तो लेट इट बी, ये सिंपल सा है कि AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू AB, पहले AD इज इक्वल टू AB साइड्स ऑफ स्क्वायर। वैसे ही दिस DC इज इक्वल टू CB, CD is equal to CB. These are sides of squares. Sides of squares are equal. Okay, तो रीजन लिखना, आप जब भी कुछ इक्वल बताते हो तो वो क्यों है, वो ज्योमेट्री में लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो, तो रीजन लिख देना इसमें, नहीं तो मार्क्स काटेंगे। अब हम बोले आप लोगों को कि तो दिस इज कॉमन साइड। कॉमन साइड जैसे कि बताया था, जब भी आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो एक मंत्र दिमाग में याद रखिएगा, कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ होगा कि कॉमन साइड, कॉमन एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसमें से तीन में से कोई ना कोई एक होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉमन साइड दिख रहा है मुझे, सो वी कैन ऐड ऑन, ऐसे डायरेक्टली लिखो, इससे इसका मतलब कॉमन साइड। ओके, सो AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC, दिस इज व्हाट कॉमन साइड। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर ट्रायंगल ADC is congruent to triangle ABC. ADC is congruent to ABC by SSS criteria. Triangles congruent, so corresponding parts are equal. Corresponding parts are equal. What it means? It means that कि ये फर्स्ट वाला एंगल सेकेंड वाले से इक्वल होगा CPCT से, तो मैं इधर लिख देता हूँ एंगल 1 will be equal to angle 2, angle 3 will be equal to angle 4, angle 3 will be equal to angle 4. These are corresponding parts of congruent triangles. Once triangles are congruent, corresponding parts are equal. So अगर मैं इसको x ले लूँ, इसको x ले लूँ, तो x हो जाएगा, ये भी x और ये भी x है ना। So angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degrees, that is angle A. Angle 1 plus angle 2 is equal to DAB, angle DAB, and DAB is 90 degrees because it is angle of a square. All the angles of the squares are 90 degree. Now this angle 1 is x, 2 is also x, x plus x is 2x, 2x is equals to 90, so x equals to 90 upon 2, so x equals to 45. इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 1 एंगल 2 दोनों 45, so therefore angle 1 is equals to angle 2 equals to 45, and angle 3 similarly लिखेंगे, this is a sign of similarly we can prove, जैसे ये प्रूफ किया वैसे ये भी तो वैसे होगा, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 एंड दैट इज इक्वल टू 45 ईच। मतलब सारे एंगल्स जो है ना तुमको 45 मिलेंगे। मतलब डायगोनल क्या करता है? डायगोनल ऑपोजिट एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो भी स्क्वायर में, वो भी 45 में। ये बात ध्यान में रखिएगा कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स डिवाइड ऑपोजिट एंगल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल। क्या हो गया? बाइसेक्ट्स ऑपोजिट एंगल। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रहेगी ना, तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली। तो हर एक चीज को अच्छे से समझे कि कैसे किया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब फिगर इट आउट, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हर एक चीज़ को अब सॉल्व करेंगे तो जितना भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा है वो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला कौन सा प्रॉपर्टी है जो यूज़ करने वाला, तो फर्स्ट वन इज फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब ये जितने भी एंगल्स हैं सारे निकालने में थोड़ा नेमिंग कर दूं ताकि इजी पड़े आप लोगों को लिखने के लिए भी समझने के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालनी है, फिर बाद में समझ जाती है कि क्या करना है। तो क्या क्या निकालना है वो देखो। पहले ये ट्रायंगल का एंगल निकालो, फिर ये ट्रायंगल का एंगल निकालो, दो ट्रायंगल का एंगल मिल गया तो ये सारे तो सब कॉन्ग्रुएंट ही रहने वाले। तो एक चीज़ है तो ये इसका सब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, इसका इससे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएगा, सारे हमने प्रूव किए हुए। तो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। दिस इज 30। अब ये जो एंगल है इसका नाम कुछ देना पड़ेगा हमको। तो इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ, एक ABC यूज किया तो XY। दिस इज नेम ऑफ दिस पॉइंट इज व्हाट O। सो पहले तो मैं लिखूंगा OAB इन ट्रायंगल OAB। दिस 30 प्लस दिस OA इज इक्वल टू OB। OA OB से इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB। सही है? हाँ सर गिवन है, कोई बात नहीं है। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सो OA OB से इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल आल्सो एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट विथ इक्वल पार्ट्स। दैट्स व्हाई सारे डायगोनल्स है ना एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो OA इज इक्वल टू OB दिया भी है, दिख भी रहा है। अब सीधा सीधा बात है, दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल के तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब y इक्वल टू 30, देयरफॉर y इज इक्वल टू 30। दिस इज y। हमने बताया था आपको कि इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो y कितना मिल गया, 30 मिल गया आपको। ये कितना मिल गया, 30। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा था। अब ये 30 है तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, अल्टरनेट एंगल Z फॉर्म कर रहे हैं। देखो बताया था आप लोगों को, तो इसलिए बोला मैंने कि इसके पहले का सारे वीडियोस देख के रखो, सारे बेसिक्स हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। सो ये 30 तो ये भी 30 बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली ये इससे इक्वल होगा। ये 30 तो ये भी 30 क्योंकि ये भी Z ही फॉर्म कर रहा है तो ये 30 तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। कुछ कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली मिल जाएंगी, कुछ बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये ट्रायंगल का थर्ड एंगल निकालूंगा x। सो इन ट्रायंगल AOB में ही x प्लस दिस x प्लस 30 प्लस y, x प्लस 30 प्लस 30 लिखो अभी, is equal to 180. This is by angle sum property of triangle, that is sum of measure of angles of triangle is 180. ये भी पढ़ा था कि तीनों एंगल का एडिशन ट्रायंगल में 180 होता है तो that is x plus 30 plus 30 is equal to 180. अब ये कितना हो गया, x plus 30 plus 30 is 60 is equal to 180. So x will be equal to 180 minus 60 plus 60 उधर गया तो minus 60 तो x is equal to 120. मतलब सेंट्रल एंगल कितना मिल गया, 120। ऑब्वियसली ये 120 तो ये भी कितना मिलेगा, 120। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये सारे ऑपोजिट ट्रायंगल्स के तो मिल गया। अब ये वाले पार्ट के करता हूँ मैं। अब ज़रा ध्यान से, दिस एंगल इज दिस प्लस दिस इज मैं क्या नाम डाल दूँ इसको, XYZ P। चलो P नाम डाल देता हूँ, स्मॉल p। नाउ P इज इक्वल टू 180 माइनस 120। So P plus X is equal to this P plus X is equal to 180 linear pair angles. तो ये आप लोग लिखना, this is by angle sum property of triangle, this is by isosceles triangle theorem and this is by angle sum property of triangle। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि कहाँ से आ रहा है, आपने लिखा तो क्यों लिखा, प्रॉपर्टी आया तो वो कहाँ से आया है तो बताना पड़ेगा। आपने लिख तो दिया है लेकिन क्यों लिखा है। सो P हमको निकालना है तो दिस इज 180 प्लस x उधर गया तो माइनस x। सो दिस इज 180 माइनस x कितना है, x इज 120। सो इट इज P इज इक्वल टू व्हाट, 60।
बी कितना मिल गया आप लोगों को? 60 मिल गया। सो दिस इज 60। अब ये 60 होने के बाद में एक चीज़ हमको समझ में आती है कि वापस से मैं देखूं तो ये साइड इससे इक्वल है। OD इज इक्वल टू OA इन ट्रायंगल ODA। This OD is equal to OA. OD is equal to OA. ये गिवन है, अब गिवन लिखो। OD is equal to OA, तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक बात ये भी समझ में आ गई कि in a triangle if two sides are equal then the side opposite to them are also, if two sides are equal then the angle opposite to them are also equal। तो अगर ये मैंने P ये R ले लिया तो ये भी R होगा, स्मॉल r। बात समझ में आई? अब ये ट्रायंगल में दिस R प्लस P, देयरफॉर लेट इट बी R, दिस देयरफॉर एंगल का नाम डाल दो ODA। एंगल ODA is equal to OAD। let this equal to R isosceles triangle। अब हमको मालूम है ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन R प्लस this 60 is equal to 180 angle sum property of triangle R plus 60। R plus R is 2R, will be 180 plus 60 उधर गया तो minus 60, so it's 120 is 2R, so R will be equal to, therefore R will be equal to 120 upon 2, so R will be equal to, therefore R will be equal to 120 upon 2 is what? 60। R मिल गया मुझे 60, तो ये भी 60 और ये भी कितना हो गया? 60। तो दोनों एंगल हमको मिल गए कितने? 60 ईच। अब ये 60 तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे, तो ये भी कितना होगा? 60। ये 60 तो उसका अल्टरनेट इधर पे, तो दिस इज ऑल्सो 60। दिस इज 60 तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 60। सो सारे एंगल्स इस ट्रायंगल में 60 मिल गए और सारे एंगल्स आप लोग ने निकाल लिए। राधा पहली बात तो ये बोलूँ कि सारे एंगल्स आप लोग ने निकाल लिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छे से सॉल्व कीजिएगा आप लोग और आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई घाई नहीं है। जब आराम से सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें और बोला है फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। रेक्टेंगल्स, वापस से रेक्टेंगल दिया हुआ है, सारे एंगल्स जैसे हमने किए थे निकालूंगा मैं। हर एक चीज़ अब लिखूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। देखो ज़रा ध्यान से, ये 110 है तो दिस विल बी 180 माइनस 110। हमेशा 180 माइनस x होता है सेकंड एडजेसेंट एंगल्स का। सो 180 माइनस 110, सो दैट विल बी 70। सो ये कितना मिल गया? 70 मिल गया। ये 70 तो ये भी कितना? 70 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 110 तो ये भी कितना? 110। वैल्यूज तो मिल गई। अब जरा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल में 70 प्लस ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सो मैं इधर a डाल देता हूँ, इधर भी a डाल देता हूँ। a प्लस 70, a प्लस 70 is equal to 180 by angle sum property of triangle, that is sum of measure of angles of triangle is always 180. Now a plus a is what? 2a is equal to 180 plus 70 equal to cross कर रहा है तो minus 70, 180 minus 70 is 110 is 2a. So a will be equal to 110 into 2 सामने गया तो अपॉन में आ जाएगा अपॉन 2, so a is equal to what? 55. So a का वैल्यू 55 मिल गया। बहुत सिंपल। आगे हमने जब ये किया, दिस इज व्हाट? 55, दिस इज ऑल्सो 55। अब ये दोनों 55, ये ट्रायंगल का मिल गया तो ये 55 तो ये भी 55, ये तो इक्वल रहता है अल्टरनेट एंगल्स। ये 55 तो ये भी 55 है, ये 70, ये 70। अब इसका निकालते हैं, इसका नाम डाल देते हैं इसको B, इसका भी नाम डाल देते हैं B। अब B प्लस 110, B प्लस B प्लस 110 इक्वल टू 180 अगेन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है ना। सो B प्लस B इज व्हाट? 2B
इज इक्वल टू 180, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाएगा तो 110 इधर क्रॉस कर रहा है तो 100 माइनस 110, सो b इज इक्वल टू दिस इज व्हाट 70 इंटू 2 सामने के तो अपॉन 2, सो b विल बी इक्वल टू 35, बराबर है। b मिल गया, b 35 मिल गया, बहुत सिंपल है। b आपको जब 35 मिल गया तो ये 35 और ये भी कितना मिला, 35 मिला, ये 35 तो ये भी 35, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 35 तो ये भी 35। आप थोड़ा सा बड़ा किया है, आप डायरेक्टली 90 माइनस ए लेते तो भी ये 35 मिल जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर एट 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्री है तो अगर ये 55 मिल गया तो 90 में से ये 55 जाएगा तो ये बचेगा। तो मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने अपने तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बोला है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ, डायगोनल क्या है, इक्वल लेंथ का है, of 8 centimeter that bisect each other and intersect at an angle of 30 degree। तो मैं ये करूँगा, उसके बाद में ये आप लोगों को करना है और बताना है कि आया कि नहीं आया। ये 90 वाला हम लोग ने प्रीवियस वाले इसमें सॉल्व एग्जाम्पल में किया था, सो दिस वी हैव डिड इन द प्रीवियस, तो ये हो गया है, मैं लिख देता हूँ हो गया है, ओके। और फिर ये एक करूँगा, सो दिस इज योर होमवर्क, सेम टाइप का है तो आप लोग को एक होमवर्क करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कैसे ड्रॉ करता हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो ऐसा बोला है कि ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो डायगोनल इज ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो पहले एक 8 सेंटीमीटर का मैं डायगोनल बनाऊंगा, सो लेट इट बी दिस इज 8 सेंटीमीटर। नहीं तो बेटर कि मैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज करूं, चलो कि आपको दिखेगा तो पता चलेगा ना कि ना कर क्या रहे हैं, नहीं तो कैसे पता चलेगा। सो लेट अस यूज द इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, डिसिप्लिन टूल्स, mathematics, and we will use this for degrees, and we will use scale, and then this. So these are the three things which we require right now for drawing, okay। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसको मैं उठा के इधर रखता हूँ एंड इसको भी उठा के बगल में रख देता हूँ बिकॉज ज़रूरत है। लेट्स सी, अब ये है मेरे पास एक स्केल, और स्केल पे लेना है मुझे 8 सेंटीमीटर। सो देखो अभी ऐसा ज़रूरी, इसमें सेंटीमीटर में नहीं दिया, इसमें इंचेस में दिया, बट हाथ समझ सकते हैं कि वो सेंटीमीटर में ऐसे ही लेना है हमको, आपके पास होगा ये। अब यहाँ पे मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अरे भैया ड्रॉ तो करो, 8 सेंटीमीटर, चलो ड्रॉ हो गया। अब ये 8 सेंटीमीटर का है। वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। सो वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फर्स्ट। क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मोर देन हाफ लेंगे, मोर देन हाफ लिया और फिर ऊपर नीचे कट करेंगे, ठीक है। ऊपर फिर ये नीचे, फिर इधर रखा, फिर वापस वही सेम प्रोसीजर, आर्क को आर्क से कट करो। ओके चलो ये हो गया, हमने आर्क को आर्क से कट किया। नाउ वी विल ड्रॉ दिस ताकि मिड पॉइंट मिले, बिकॉज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मिड पॉइंट। कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सो नाउ वी नो दैट दिस इज अ मिड पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर मिड पॉइंट M। नाउ दिस इज A, दिस इज योर A डायगोनल और C। अब B और D को ड्रॉ करना है मुझे, तो लेकिन डायगोनल्स का जो एंगल पे है वो 30 डिग्री पे है, तो मैं ये ले लेता हूँ, ये इधर बैठ गया। अब 30 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे। अब इधर से मैं लाइन पास कर दूंगा, मुझे 30 डिग्री मिल गया। अब मैं लाइन पास करूंगा, एक सेगमेंट रादर, देखो
ओके चलो, सो दिख रहा है मुझे 30 डिग्री पे एंगल मिल गया। अब क्या मिलेगा, अब मैं लूँगा वापस से दिस एंड स्केल लूँगा, इसमें 4 सेंटीमीटर मार्क करूँगा बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो नीचे एंड ऊपर दोनों में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये रखा यहाँ पे 0 पे, और इसमें ले लो 4 सेंटीमीटर का मार्किंग, 4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर का। नाउ अभी इसको हटाते हैं और इधर मार्क करते हैं 4 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट पे रख दिया हमने इसको। अब हम लेंगे 4 सेंटीमीटर कट करेंगे यहाँ से, दिस वन एंड इस साइड 4 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज अनदर डायगोनल, ये जो पॉइंट मिला दैट विल बी A, B, C and D. So this is your B, this is your C and this is your D. Okay. अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे with a red. So A से B, now C से B, फिर D से C and then A से D. So ये कैसे बना, दिस एंगल इज एट 30 डिग्री, तो मैं लिख दूं कि हमने एंगल बनाया था 30 डिग्रीज, और ये मिल लिया था हमने 4 सेंटीमीटर, ये लिया था 4 सेंटीमीटर, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टोटल 8 लिया था, तो ये भी 4 वो भी 4, एंड इस प्रकार बनता है हमारा rectangle with diagonals 8 सेंटीमीटर each. So ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया था, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया था, तो diagonals of length 8 सेंटीमीटर and the diagonals, because diagonals are equal they bisect each other, तो 4 4 ये भी हो गया, and उनके बीच का एंगल is 30 degrees. अब मैं चाहूँगा ये खाली 30 को छोड़ के 40 आपको लेना है और सॉल्व करना सेम एग्जैक्टली लाइक दिस। ये 90 डिग्री वाला हमने किया था प्रीवियस इसमें, तो आप देखना उसको, एंड 140 वाला एक करके बताता हूँ आप लोगों को। वापस से करना तो सेम ही है बट करना तो है, तो एक और मैं 140 वाला करता हूँ, आप लोग ज़रा उसको ध्यान से देखिएगा कि एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 140 एंड द डायगोनल्स लेंथ इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, वी विल गो टू द डिसिप्लिन टूल एंड निकालते हैं, पहले टूल्स निकाल लें, दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमने टूल निकाल लिया अगेन जो हमको ज़रूरत था, और वापस से हम इधर कितना लेंगे, 8 सेंटीमीटर लेंगे, तो 8 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे पहले हम लोग, अरे 8 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम है, थोड़ा सा इधर करता हूँ बिकॉज 140 डिग्री उधर जाने वाला है। सो दिस इज योर 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर का हमने बना लिया। अब इसका हम बनाएंगे फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ताकि इसका मिड पॉइंट मिल जाए। तो चलिए हम लोग ने ये ले लिया, इधर रखा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ लिया, मोर देन हाफ, एंड कलर विल बी रेड। ऊपर नीचे कट करेंगे, फिर उधर रखा, फिर उसके बाद में हमने ये इससे मार्क करोगे तो बनेगा मिड पॉइंट। अब इधर डॉटेड लाइन बनाते हैं बिकॉज इधर हमको इसका ज़रूरत है नहीं, तो ये मिड पॉइंट हमको मिल जाता है। नाउ दिस इज़ योर मिड पॉइंट। अब यहाँ से हम लेंगे 140 डिग्रीज, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर 140 डिग्रीज। 140 डिग्रीज इज़ हियर। ये बनने के बाद में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस,
अब हम क्या करेंगे, एज वी नो दिस इज बाइसेक्टिंग, ये 4 हो गया था क्योंकि 8 लिया था, तो ये भी 4 हो गया था, एंड इसके ऊपर भी मुझे 4 सेंटीमीटर मार्क करना है, तो मैं स्केल लूँगा, अब इसका ज़रूरत है नहीं, स्केल ले लूँगा, 8 सेंटीमीटर मार्क करूँगा मैं, एट यहाँ पे है, 4 सेंटीमीटर मार्क करूँगा रादर, 4 क्योंकि हाफ चाहिए ना मुझे, तो दिस इज नाउ योर 4 सेंटीमीटर, इसको इधर रखूँगा और कट करूँगा, अलग कलर से कट करता हूँ, दिस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगेन उस साइड भी जाके 4 सेंटीमीटर आप कट कर सकते हो, फिर उसके बाद में दिस इज योर point A, this is point C, diagonals, and this is B, and that is D, that is D. अब ये पॉइंट्स को ड्रॉ करो, बस काम खत्म, इसको इससे ड्रॉ किया, इसको इससे ड्रॉ किया, इसको इससे ड्रॉ किया, एंड इसको इससे ड्रॉ किया, काम खत्म हो गई, और ये बन गया, देखो हमने कितना डिग्रीज लिया था, दिस इज 145, 130, 140, सॉरी 140 डिग्रीज हमने लिया था ये फिर 4 सेंटीमीटर मार्क किया था, और ये भी 4 सेंटीमीटर मार्क किया था, सो दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा जब भी डायग्राम आएगा तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, बहुत इजी तरीका है दोस्तों, अच्छे से करना, बहुत आराम से ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब होप कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझते जा रहा है। अब फिगर इट आउट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर, थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल बनाइए आप, चलिए सर्कल बना देते हैं, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, okay, the center is what, O. Now line segment PL and AM are two perpendicular diameters, so diameter बनाइए आप, तो this is perpendicular diameter, इसका 90 डिग्री पे इधर एक diameter बनेगा, तो diameter भी बना लिया, this is what PL and AM, these are perpendicular, we know that if this is a diameter, so these are the radius R, this is also radius R and R. अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, ये इससे, ये इससे, ये इससे, एंड ये इससे, तो सारे साइड्स हमने ड्रॉ किए, तो क्या मिल रहा है हमको, diagonals are perpendicular in quadrilateral PALM, है ना, वही पूछा है, APML, this OP is equal to OA equal to OL equal to OM equal to radius, diagonals bisect each other, diagonals bisect each other, and diagonals are perpendicular to each other. इसका मतलब क्या है, diagonals are perpendicular bisector of each other, सीधा सीधा बात हो गई। अगर diagonal एक दूसरे को perpendicular भी है, bisector भी है, so if diagonals are perpendicular bisector of each other, then quadrilateral is square, तो this is a square basically, तो हमेशा आप ध्यान में रखना, therefore APML is a square, ठीक है। अब पूछा वही था, व्हाट इज अ फिगर APML, a reason or experiment to the
फिगर दिस आउट। सो फिगर भी बना दिया आपने, रीजन भी लिख दिया आपने, क्यू है स्क्वायर वो भी लिख दिया। बहुत इजी हो गया दोस्तों, और होप कर रहा हूं कि आप लोगों को हर एक चीज समझा। नाउ वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। हम पेपर को फोल्ड करके 90 डिग्री कैसे बनाते हैं वो आपको पता है ना। कैसे, ये पेपर है हमारे पास, ये पेपर है हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने एक फोल्ड मारी है ना, मैंने एक फोल्ड मारा, फिर दो फोल्ड उसका डबल हाफ किया, हाफ हाफ डबल में हाफ किया, दिख रहा है। तो अब जरा मैं इसको खोलता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को क्या दिख रहा है। देखो जरा, मैं इधर पकड़ के बताता। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, दिख रहा है ना। हाँ सर, तो फोल्ड करके हम परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को बात पता चल गई है। Now suppose we are not having any paper but two sticks of equal length, two stick equal length का है and threads. How uh, how do we make a exact 90 degree using this? दो तुम्हारे पास स्टिक्स हैं और एक थ्रेड है, तो स्टिक्स को थ्रेड से बांधो, ओके हो उसका क्या बना लो। तो एक काम करना, सिंपल सिंपल सा बात है, मैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, इफ़ एंड बट्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक वो जो थ्रेड रहेगा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, स्टिक्स को के टिप को ज्वाइन कर दो, सारे टिप्स को। ये दो स्टिक्स है, जब वो थ्रेड को तुम लोग ज्वाइन करोगे इक्वल डिस्टेंस पे, तो कुछ और बांधोगे तो इस प्रकार बनेगा। जब ये बनेगा तो then that sticks will be always perpendicular to each other, that is it will make 90 degrees. ओके, आप लोग को ये बात पता चल गई होगी, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा, ये रोम्बस बनेगा rather. So diagonals of rhombus are always perpendicular bisector of each other. रोम्बस बने या स्क्वायर बने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों को, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, होप कर रहे हैं आप लोगों को कि आप क्या करना कि उसके टिप्स को इक्वल डिस्टेंस पे थ्रेड पे बांध देना, ये एक और ये एक, ऐसे बांधते जाना, तो आपको जो मिलेगा दैट क्या मिला, स्टिक्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 90 डिग्री मिल जाएगा आप लोगों को। तो कैसे बनाते हैं ये सब चीज़ों को आप लोगों को पता चल गई होगी। बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जिससे हम 90 डिग्री बना सकते हैं स्टिक्स को, ये थ्रेड यूज़ करके। तो आपकी मर्जी, आप जो यूज़ करना है करो, लेकिन खाली इसको लिखना है, ठीक है। तो दिस इज डू बाई योर ओन, डू बाई। लास्ट वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार का ही होगा मुझे लग रहा है। We see that one of the properties of the rectangle is that its opposite sides are parallel. So rectangle का opposite sides क्या है, parallel है। We saw that one of the properties of the rectangle is that opposite sides are parallel. तो this is a rectangle, ये अगर मैं बोलूँ can this be chosen as a definition of the rectangle? अब थोड़ा सा मैं अलग एक डायग्राम बनाता हूँ, आप मुझे बताइएगा। Now we know that this is parallel to this, opposite sides are what, parallel, ये इससे parallel है, तो opposite sides parallel दिख रहे थे, लेकिन क्या rectangle है क्या ये? नहीं, this is not a rectangle. We saw that one of the properties of the rectangle is opposite sides are parallel. So opposite sides parallel है, लेकिन ये rectangle नहीं है, तो this cannot be chosen as a opposite sides are parallel. Sides of quadrilateral is parallel. पैरेलल का साइन है, पैरेलल, मैं लिख भी देता हूँ। पैरेलल cannot be chosen as a definition of a can't be chosen as definition of rectangle, because
as we see in the diagram, angles are not at 90 degree. As we see in the diagram, opposite sides are parallel, but angles are not at 90 degrees. That's why this opposite sides are parallel cannot be chosen as a definition of the parallelogram. बस बात खत्म. Can be chosen, in other words, is every quadrilateral that has opposite sides parallel and equal are rectangle? तो बोलना no. इसको क्या बोलोगे? No, बिल्कुल no, इसको no है. ठीक है. Opposite sides parallel भी है, equal भी है, but still it is not a rectangle. तो ऐसा हम ये बोल ही नहीं सकते कि opposite sides parallel भी है और अगर वो equal भी है तो rectangle ही होगा. बिल्कुल नहीं हो सकता ये. Sometimes it can be because हर एक एंगल जब 90 पे हो जाएगा और then opposite sides are parallel and opposite angles, this opposite sides are parallel and equal, then it can be a rectangle or a square, but every time नहीं हो सकता वो. ओके, इसमें पूछा every time ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. दिख रहा है आपको, है ना? चलो, तो यहाँ पे आज का ये सेशन समाप्त होता है. होप कर रहा हूँ कि सारे लोगों को हर एक चीज़ समझ में आई हो. तो ज़रूर लाइक कर देना. मम्मी ने सिखाया शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो शेयर कर देना. नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे ऐसे ऐसे वीडियोस के. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.